राम राम सभी को। फ्रेंड्स, आज से 363 दिन रह गए हैं, यानी 363 डेज नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए रह गए। और इस समय देखिए ये टाइम हो रहा है, मैं 8 बजे उठी थी। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि रोज रात को 3 बजे सो जाया करूँगी और सुबह 8 बजे उठा करूँगी। 5 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी और मतलब फिर मेरा 8 बजे से दिन शुरू होगा। तो मैं 8 बजे उठी थी और 8 बजे से अभी 1.5 घंटा हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने सारा काम कर लिया, मैं नहा धो ली, मैंने कमरे में झाड़ू पोछा लगा लिया और मेरा ये देखिए आप, मेरा टिफ़िन भी आ गया। अब मैं जल्दी से 2 रोटी खा लेती हूँ यार, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ खा लूँ ताकि पेट पे पड़ जाए। उसके बाद फिर जल्दी से 10 बजे से मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। अभी देखिए आप क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। 8 बजे उठकर 2 घंटा तो मेरा इन सब चीज़ों में चला जाता, फिर 10 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू होगी और मैं सबसे पहले तो 5 घंटे अपना एक सब्जेक्ट को दूंगी, अपने ऑप्शनल को, या फिर मतलब एनसीईआरटी जो कवर कर रही हूँ वो करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ओके, बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, देखो क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, 5:25 हो गया है। और यार इस वक्त ना देखो, खाना भी मैंने वही खाया था, सुबह 9:30 बजे खाना खाया था और मुझे इस वक्त बहुत तेज़ भूख लग रही है। पढ़ाई मैंने की थी लगभग मैंने पढ़ाई कितने बजे तक की होगी, 12-1 बजे तक की थी करीब। और 1 बजे के बाद से अब तक पता है क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो, किताबें ऑर्डर करना, कुछ ऑर्डर करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मतलब यार देखो, मैंने जो दिल्ली से बुक्स ऑर्डर करी थी ना, तो उनमें कुछ कुछ किताबें जो थी, कुछ एनसीईआरटीज़ थी, वो उनके पास स्टॉक में उस टाइम पे थी नहीं। तो उन्होंने जितनी थी उतना भेज दिया और जो मिसिंग थी वो नोट करके मुझे दे दिया कि ये चीज़ें मिसिंग हैं। और ये जब 20 तारीख को न्यू स्टॉक आएगा, 20 मई को 2026 में, तो हम जो है आपको वो फिर सेंड करेंगे। और कहा था 20 तारीख के बाद कॉल करना, और आज हो गई है 25 मई 2026। मैंने आज उनको कॉल करी और यार इतना कॉल करते करते मैं परेशान हो गई, इतनी बार कॉल करना पड़ा, वो लोग भी परेशान हो गए क्योंकि इतनी सारी कॉल्स उनके पास आती, इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए। मुझसे बार बार कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, मुझे 3 बजे तक के बाद कॉल करिएगा। मतलब मैं 1 बजे मैंने बात करी तो कह रहे हैं मुझे 3 बजे कॉल कर लीजिएगा। अब उस 3, या वो बोले थे कि मैं कॉल कर लूँगा 3 बजे, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप क्या, वो क्या करते हैं, मुझे करते वो कॉल, इतने सारे उनके पास ऑर्डर्स आते, वो मुझे कॉल क्यों करेंगे? 10 लोगों की कॉल उनके पास जाते, वो मुझे कॉल क्यों करेंगे? मुझे पता था ये करने वाले नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही आपको करती हूँ कॉल 3 बजे। फिर उसके बाद सब कुछ होता गया और फिर पढ़ाई भी हालांकि उस बीच में की, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा नहीं, लेकिन वो जो एक कंटिन्यूअस पढ़ाई होती ना, वो नहीं हो पाई। ये इस सब चक्कर में भागा दौड़ी क्या, कॉल करना, इन सब चक्करों में नहीं हो पाई अच्छे से। तो आज ऑर्डर कर दिया और आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। देखो, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ, चाहे फ्लिपकार्ट से कोई बुक हो, चाहे कोई भी सामान हो, या कोई बुक मेरी जो दिल्ली से आती हैं वो हो, पार्सल वगैरह, ठीक है, तो मैं जब भी कोई बुक ऑर्डर करती हूँ तो मैं उसको मतलब अपना नंबर दे देती हूँ। मेरे पास 2 नंबर है, 2 सिम है, तो दोनों सिम के नंबर दे देती हूँ। और मैं, मेरा पूरा दिन, फुल डे मेरा फ़ोन ऑफ रहता है, साइलेंट, मतलब साइलेंट पे पहले रखती थी, अब तो मैं एरोप्लेन मोड पे रखती हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो अगर साइलेंट पे होता है तो जैसे मेरी क्लास चल रही है तो भी किसी की कॉल आ जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से मैं ना, अब मैं एयरप्लेन मोड पे करने लगी हूँ कि कॉल करो जिसको करना है। पूरा दिन मेरा फ़ोन ऑफ रहता है, पूरा दिन, ठीक है। कई लोग मुझसे शिकायत भी कर चुके हैं कि तुम जो फ़ोन ऑफ रखती हो, तुमको किसी से मतलब नहीं है, ये वो। हाँ, मुझे नहीं है, मुझे केवल मेरी पढ़ाई से मतलब है, बस, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रही हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही, जब मैं फ़ोन ऑफ कर देती हूँ तब, अब जैसे मान लीजिए आज डिलीवरी एक चीज़ की होनी थी, तो जैसे मान लीजिए आज डिलीवरी एक चीज़ की होनी थी, तो मुझे मजबूरी में ही सही, मुझे मेरा फ़ोन ऑन रखना पड़ेगा। अब मैं ऑन रखूँ तो किसी ना किसी का कॉल आएगा, मुझे डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैंने ऊपर जो मेरे भैया हैं जिनके घर में मैं रह रही हूँ, जो दीदी है ना, उनके हस्बैंड, तो उनसे मैंने बात कर लिया, मैंने उनका नंबर डाल दिया है। अब जब भी कोई भी ऑर्डर आएगा उनको कॉल जाएगी और वो मुझे यहाँ पे जाल है, जाल से बता दिया करेंगे कि अनामिका तुम्हारा पार्सल आया है, जाके ले लो। तो ऐसे मुझे केवल पता चल जाएगा, हाँ, कि हाँ, किसी का
पार्सल मेरा आया है कोई, अब जैसे मान लो जैसे आज मेरा पार्सल आना, उसके चक्कर में मैं अपना फ़ोन ही ऑन करके बैठ जाऊँ तो 10 लोगों के कॉल आएंगे, मैं परेशान हो जाऊँगी। इसलिए मैंने उनसे बात कर ली, मैंने कहा कि भैया मैं आपका फ़ोन नंबर डाल दूँ, तो बोले हाँ हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब बहुत अच्छी फैमिली है, ठीक है, सपोर्टिव। तो सारा काम हो गया मेरा आज का, अब जो कुछ होना था सब हो गया, ऑर्डर वगैरह कर लिया था जो। अब यार छुट्टी, मैंने उनका नंबर दे दिया, अब मैं फ़ोन आराम से ऑफ करके पढ़ाई करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के दिन के लिए। और अब अभी मैं ट्यूशन, मुझे नहीं पढ़ाने जाना है। देखो आप क्या टाइम हो रहा है, मैं 5 बजे पढ़ाने जाती हूँ, अभी आप देख लो क्या टाइम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता है इनको कहीं जाना है, जो दीदी है ना अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रही है, तो मैं ट्यूशन आज नहीं पढ़ाने जाना। अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो गई मेरी तो। अब मुझे ना, मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी पीऊंगी, इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 6 बजने वाला है, 15 मिनट में कुछ खा पी लूँगी, 5:45 बजे से अपना पढ़ाई शुरू कर दूँगी। पढ़ाई क्या मतलब, फिर पढ़ाई शुरू करूँगी वही रात रात, और 3 बजे सोया करूँगी फ्रेंड्स में। पता है जैसे रात भर पढ़े, 3 बजे सो गए। पहले मैं 4 बजे सो रही थी, फिर 8 बजे उठ रही थी, इससे नींद नहीं पूरी होती है। सोना भी तो ज़रूरी है यार, हैं? लोग 6-6 7-7 घंटे की नींद लेते हैं, हम क्या सिर्फ 5 घंटे में निपट जाऊँ, वो भी 5 घंटे पूरे भी नहीं, केवल जो है 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 40 ही मिनट तो हुआ ना। 4 बजे सो आप सुबह, और सुबह आप उठ रहे हो 8:45 बजे, 8:45 बजे, 8:40 पे आप उठ रहे हो, तो 4 घंटा 40 मिनट तो हुआ ना। बहुत दर्द होती है फिर आँखें यार, पूरा दिन एकदम थकान सी बनी रहती है। और दूसरे, खाना भी मैं जानबूझ के ही टाइम का खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना खाना ज़्यादा खाओगे तो नींद बहुत तेज आती है। अब इस टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, 9:30 बजे खाया था ना जो खाया था, अब इस टाइम पे क्यों, टाइम देखो बहुत हो भी गया है टाइम। हालांकि बीच में चने खाए थे, ऐसा नहीं, चने भीगे हुए खाए थे, पर यार कुछ खाना खाने का मन कर रहा है, खाने का कुछ और मन कर रहा है। चलो ठीक है, थकान भी बहुत हो गई यार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और मेरी बकवास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, मेरी बकवास अगर सुननी है तो, ठीक है। और बाकी तो आपको सब पता ही है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि ये मेरी लाइफ जर्नी है। ये चैनल जो होगा मेरी पूरी लाइफ जर्नी होगा, ठीक है। मैंने इस चैनल का नाम बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही मतलब एकदम से आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है सोच समझ कर, लेकिन एकदम से मन में आ गया था, तो अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा यही रख दूँ। और इसके अलावा जो है ये चैनल मेरा फुल लाइफ, मेरा पूरा लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। और चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को राम राम। सभी लोग हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, निराश कभी मत होइए। एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो पीछे खाई बनती चली जाएगी, आप पीछे बढ़े तो फिर समझ लो आप खाई में गिरोगे, ठीक है। ये मान के चलो, बस आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे पीछे मुड़ कर देखने का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। राम राम, बाय।